हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 39 और 40। सॉरी गाइस, कुछ रीजंस की वजह से मैं ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अब से मैं अपने चैनल पर रेगुलर रहूंगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 39 की स्टार्टिंग में हमें शामिन और चियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पे शामिन चियांग को बता रही होती है और शामिन चियांग को बोल रही होती है कि मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ जो कि सिंचन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे। जिसपे चियांग बोलता है कि तुम इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाई थी। जिसके बाद शामिन उसे हाँ बोलती है और उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे थे। तभी चियांग बोलने लगता है कि नहीं, हम लोग को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि जीशंग की वीडियो देख रहा होता है, वो मीडिया कॉन्फ्रेंस वाली, और वो उससे देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जीशंग आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। तब हान बोलता है क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है। जिसपे जीशंग उससे बोलती है कि नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ। जिसपे हान बोलता है कि तब तो तुम्हें ये जान के बहुत अफसोस होगा कि मैं तुम्हारे प्यार में बहुत ज्यादा ही पागल हूँ। जिसके बाद जीशंग मुस्कुराने लगती है। इसके बाद जीशंग हान को बताती है कि जिस आदमी ने भी ये वीडियो अपलोड किया था वो आदमी मेरे को कांटेक्ट किया था और उसने मुझे बोला है कि वो मुझसे माफी मांगना चाहता है और वो ये सब चीजें बस फेम पाने के लिए किया था। जिसके बाद पे हान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है। तब जीशंग बोलती है भला कोई डोंगबोंग हॉस्पिटल को बेइज्जत करके कौन सा फेम पालेगा, इसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है। तब हान उससे पूछता है कि तुम अब बताओ तुमने क्या सोचा। तब जीशंग उससे बोलते है कि मैं बस इतना सोची हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो आदमी को बोलूँ कि वो आके मीडिया के सामने पब्लिकली माफी मांगे। इससे जो भी हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू गिरी है वो वापस से रिकवरी हो जाएगी। जिसके बाद हान बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा है। जिसके बाद जीशंग उसे फ्रूट खिलाने लगती है और जैसे ही वो उससे किस करने जाता है वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो लोग ग्रैंडपा को देख के शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा हान से उसकी रिकवरी के बारे में पूछते हैं। तब हान बोलता है कि वो ठीक है। जिसके बाद ग्रैंडपा जीशंग को भी शाबाशी देते हैं उसके मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए और वो उससे बोलते हैं कि तुमने इस क्राइसिस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है और मुझे को पता है कि ये सारी गलती हान की है। जिसपे जीशंग बोलती है कि अब हम लोग रिलेशनशिप में है तो कोई भी गलती सिर्फ हान की नहीं हो सकती, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। तभी ग्रैंडपा बोलता है अगर तुम हान की इतनी चिंता करती हो तो आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसका ख्याल रखना। जीशंग तब हाँ बोलती है। जिसके बाद ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि लास्ट टाइम जब तुम लोग मेरे घर पे आए थे तो मैंने तुम लोग का नाम लिखा था, वो तुम आके मेरे से कलेक्ट कर लेना, ये तुम मेरी तरफ से हम तुम दोनों के लिए गिफ्ट समझना। जिसके बाद जीशंग भी ये सुनकर खुश हो जाती है। उसके बाद ग्रैंडपा वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि बाहर हानयून भी हान से मिलने के लिए आई हुई रहती है और वो ग्रैंडपा के साथ बात कर रही होती है। जिसके बाद ग्रैंडपा हानयून को कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे आई हो इसके मतलब तुम अपने कजन की केयर करती हो। साथ ही वो बोलती है कि आपको हान ने क्या कहा है। जिसपे ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि हान ने कभी भी मेरी को तुम्हारी शिकायत नहीं की, ना ही उसने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोला है, और रिटर्न में तुमने क्या किया है, तुमने क्या सोचा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जिसपे हानयून उनसे माफी मांगती है। जिसके बाद ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि तुम्हें माफी मुझसे नहीं हान से मांगनी चाहिए, और वो इतना बोल के वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेक्स्ट डे जीशंग हानयून से मिलने के लिए आई हुई रहती है। तभी हानयून जीशंग से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो हॉस्पिटल में हान के साथ थी। तब जीशंग उससे बोलते है कि मैं यहाँ पे आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। तब हानयून बोलती है मुझे थैंक यू किस बात के लिए। तब जीशंग उससे बोलती है कि मैंने कल देखा था कि आप हान से मिलने के लिए आई थी, और साथ ही हान के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर बाहर नहीं आई, इसका मतलब आपने जरूर इस बात में कुछ ना कुछ हेल्प किया है। जिसपे हानयून बोलती है कि मैंने जो भी किया अपने ग्रैंडपा के लिए किया है और इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, और तुम यहाँ पे सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए तो नहीं आई होगी। तब जीशंग उससे बोलती है कि नहीं, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। जिसपे हानयून क्या पूछती है। तब जीशंग उससे बताती है कि कल होने वाली बोर्ड मीटिंग में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करें और एआई टैलेंट पूल प्लान को अप्रूव कराने में मेरी मदद करें। तब हानयून उससे पूछती है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे सपोर्ट करूंगी। तब जीशंग हानयून को कहती है कि ये एआई टैलेंट पूल प्रोजेक्ट के सक्सेस से डोंगबोंग कंपनी को ही सक्सेस होगी और ये चीज से कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होगा। साथ ही जब हान जर्मनी में था तब आपने ही 10 साल तक इस कंपनी को संभाला और ये कंपनी का आज जो भी ऊंचाइयों पे है इसमें कहीं ना कहीं आप ही का हाथ है। साल बाद अचानक से जर्मनी से आके हान यहाँ कंपनी का सीईओ बन गया, तो आपकी जगह कोई भी रहता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता। और उसकी बातें सुन के हानयून उसे बैठने के लिए बोलती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हानयून स्माइल कर रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि जीशंग ने उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लिया है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीशंग हान के लिए व्हील चेयर लेके आती है उसे घर ले जाने के लिए। जिसके बाद वो उसे व्हील चेयर पे बैठा के घर पे लेके आ जाती है, जहाँ पे वो लोग घर पे बेड पे सोए रहते हैं। तभी जीशंग कल के बोर्ड मीटिंग के लिए काफी ज्यादा परेशान रहती है हान को लेकर। तब हान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी जीशंग उससे बोलती है कि तुम्हारी सर्जरी अभी तक रिकवरी नहीं हुई है और साथ ही तुम ज्यादा देर तक मीटिंग में बैठ नहीं पाओगे, तुम कैसे मैनेज करोगे, मैं यही चीज सोच के टेंशन ले रही हूँ। तभी हान बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तुमने अपना कस्टमाइज्ड पिलो सीट मेरे लिए तो तैयार किया ही है। जिसपे जीशंग बोलती है कि लेकिन तुम फिर भी उस पर ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। इसके बाद हान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान तैयार हो रहा होता है और जीशंग उसके जैकेट पहनने में मदद कर रही होती है। इसके बाद जीशंग हान को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सारे इमरजेंसी के लिए सब कुछ प्लान कर लिया है। जिसके बाद हान बोलता है थैंक यू सो मच और फिर वो उसे किस करता है। उसके बाद वो लोग साथ में बोर्ड
मीटिंग में आ जाते हैं जहाँ पे हान सबको जिशेंग से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है कि एआई टैलेंट पूल की हेड जिशेंग ही है। पे कुछ डायरेक्टर लोगों को ये चीज़ से प्रॉब्लम होती है बिकॉज एआई टैलेंट पूल में बहुत ज़्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट लगने वाली रहती है और बहुत लोग इस फैसले के में नहीं रहते हैं और वो लोग इसका अगेंस्ट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हान खड़ा होकर वहाँ पे बोलता है कि मैं अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेंगे तो मैं शिनचैन कंपनी के आधे प्रॉफिट को इस प्रोजेक्ट में लगा दूंगा। तभी डायरेक्टर लोग वहाँ पे बोलते हैं कि आधे प्रॉफिट से क्या होगा, हम लोग को अच्छे से पता है कि जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो तुम लोग हमारे पास ही आओगे और वैसे भी शिनचैन टेक्नोलॉजी नया नया शुरू हुआ है तो उसकी प्रॉफिट कितनी होगी। तभी उस वहाँ पे जिशेंग शिनचैन टेक्नोलॉजी की अर्निंग बताती है जो कि 16 मिलियन होती है और ये चीज सुनकर सारे डायरेक्टर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग इस बारे में डिस्कशन करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि हान को खड़ा होने में प्रॉब्लम हो रही होती है और ये चीज जिशेंग नोटिस कर लेती है और इसके बाद हान सबको बोलता है कि अब हमें वोटिंग कर लेनी चाहिए। जिसके बाद सब लोग वोट करते हैं और यहाँ पे हानयुन भी हान के फेवर में वोट कर रही होती है और साथ ही जो दो डायरेक्टर नहीं चाहते हुए रहते हैं वो लोग भी वोट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर जू न्यून के पास में आते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे हान को सपोर्ट कर सकते हो। तभी हानयुन बोलती है कि मैं अब ये बात समझ चुकी हूँ कि कुछ भी करके मुझे अपने ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए। एंड ऑफ द डे ये मेरी ही कंपनी है तो मुझे इसका लॉस नहीं करना और साथ ही अब आपकी भी उम्र हो गई है तो आपको भी अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और वो गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिशेंग को देखते हैं जो कि हान के साथ घर में रहती है और वो जिशेंग हान के सेक्रेटरी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि अब हान 2 हफ्ते तक ऑफिस नहीं आएगा तो तुम ये ऑफिस में खबर फैला दो कि वो 2 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। कि हान सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो दर्द से सो नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पे जिशेंग उसका हाथ पकड़ लेती है और इधर हम देखते हैं कि लिली एक जगह पे रहती है ऑफिस में। तभी वहाँ पे जाऊ आता है और जाऊ आके उसे बताता है कि मैंने जर्मनी के जॉब के लिए दोबारा अप्लाई किया था और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और अब मैं जर्मनी जा रहा हूँ। और ये बात सुनकर लिली स्माइल करती है लेकिन एक्चुअल में वो खुशी नहीं होती क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट इसीलिए किया था कि वो जर्मनी जा सके। जिसके बाद तभी वहाँ पे मिस सॉन्ग आ जाती है और मिस सॉन्ग के लिए गिफ्ट लेके आई हुई रहती है। वो एक बुके लेके आई रहती है और वो उस बुके को उसे देती है जिसके बाद वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है लेकिन ये चीज लिली को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जिशेंग को दिखाया जाता है जो कि हानयुन के पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आई हुई रहती है टैलेंट पूल के क्योंकि उसे उसी के साथ कोऑपरेट करना रहता है और वो उससे थैंक यू भी बोल रही होती है बोर्ड मीटिंग में सपोर्ट करने के लिए। तभी हानयुन बोलती है कि मेरा भाई एक चीज में तो माहिर है कि वो टैलेंट पहचानने में कभी गलती नहीं करता। जिसके बाद हानयुन जिशेंग से पूछती है कि हान को पता है कि तुम मेरे संग कॉपरेशन कर रही हो। तभी जिशेंग बोलती है कि हाँ और हान को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। जिसके बाद हानयुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो बोलती है कि ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे टेक्निकल टीम्स देख लेंगी तो तुम इस बारे में ज्यादा टेंशन ना लो। जिसके बाद हानयुन से जिशेंग हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती है भी उसके संग हैंडशेक करती है और साथ ही वो उससे बोलती है कि अब तुम्हें मिस वॉन बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे को हानयुन बुला सकती हो क्योंकि अब हम लोग फैमिली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग लिली से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है और वो उससे बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। तब लिली बोलती है कि हाँ बोलो। जिस पे सॉन्ग बोलती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं बात करना चाहती कि आप मेरे संग रात को डिनर पे चलेंगे, जिसके लिए लिली भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम जिशेंग को देखते हैं जो कि हान के पास जाती है और हान थोड़ा सा ठीक हुआ नहीं रहता कि काम करने लगता है। तभी जिशेंग आके उसकी फाइल बंद कर देती है और उससे बोलती है कि तुम अभी थोड़ा ठीक नहीं हुए हो और तुमने फिर से काम करना शुरू कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हान बोलता है कि बताओ तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। तब जिशेंग उससे बोलते है कि मैंने तुमको आज बहुत ज्यादा मिस किया और साथ ही मैं आज हानयुन से मिलने के लिए भी गई थी और उसने मुझे बोला कि क्या हम लोगों का जो कॉपरेशन हो रहा है इस बारे में हान को पता है। तो मैंने उससे बोल भी दिया कि हान ने ये प्लान किया है और हान बोलता है कि तुमने जो भी किया है सही किया और तुम जो भी फैसले लोगी मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिशेंग उससे बताती है कि हानयुन तुमसे हॉस्पिटल में भी मिलने आई थी और हान भी ये बात सुनकर ठीक है बोलता है। दूसरी तरफ हमें लिली और सॉन्ग को दिखाया जाता है जो लोग साथ में डिनर पे आए हुए रहते हैं। तभी सॉन्ग लिली को बोलती है कि आज मैंने जाओ को फूल एक एज अ फ्रेंड के तौर पे दिया, ना ही मेरे उसके लिए कोई भी इमोशंस नहीं है। तभी लिली स्माइल करते हुए बोलती है कि तुमने क्या मुझे इसलिए बुलाया है। तभी सॉन्ग बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, एक्चुअल मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जाओ आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अगर आप एक बार उसे हाँ बोल दो तो वो जर्मनी भी नहीं जाएगा। तब लिली उससे बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अच्छा नहीं चाहती, मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ कि मैं कोई भी चीज को बिना सोचे समझे नहीं करती। मैंने एक रिलेशनशिप को ऐसे ही दिया था और एंड में मुझे ही भुगतना पड़ा। जिसके बाद वैसे भी जाऊ को जर्मनी जाना चाहिए, ये एक उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो उसके करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। अब उसकी बातें सुन के सॉन्ग बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने आप लोग के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, बट एक्चुअल में मुझे अच्छे से पता है कि जाऊ आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तब लिली उससे बोलती है कि ऐसा नहीं है, बट एक्चुअल में मैं कभी भी इतनी खुदगर्ज नहीं बन सकती कि मैं उसके करियर के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लूँ। सॉन्ग उससे बोलती है कि एक्चुअल में तुम उससे प्यार करती हो ना। तब लिली स्माइल करती है। दूसरी तरफ हमें हानयुन को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई हुई रहती है। तभी वहाँ पे हान उसको मैसेज करता है थैंक्स और ये देख के हानयुन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे वॉइस मैसेज करती है कि ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है और तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। जिसके बाद ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि किसके मैसेज से तुम इतने ज्यादा खुश हो गई। तभी हानयुन उसे बताती है कि
ग्रैंडपा हान ने मुझे मैसेज किया है, थैंक यू। और ये चीज सुन के ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा स्माइल करते। दूसरी तरफ हमें जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि हान की शेविंग कर रही होती है और उसका फिर वो लोग किस भी करते हैं, लेकिन बहुत संभाल के करने के बावजूद भी हान का कट लग जाता है फेस में, जिसके बाद जिशिंग हवा दे रही होती है। उसके बाद सीन में हमें मिस सिंह और मिस्टर चैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस सिंह उससे बोल रही होती है कि आपको क्या लगता है कि आप हान को इस बार हरा दोगे, जिसके बाद मिस्टर चैन उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम अब मेरे एम्प्लॉय हो तो मेरे पे ट्रस्ट रखो और हम लोग जरूर जीतेंगे। और इसी मूवमेंट पे एपिसोड 39 का एंड हो जाता है। एपिसोड 40 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठी रहती है। तभी उसके पास हान आता है और वो बोलता है कि मैं अभी ग्रैंडपा से मिलने जा रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। और जब वो लोग निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पे हान जिशिंग को बताता है कि बहुत जल्द डोंगबोंग हॉस्पिटल एक नई न्यूज रिलीज करने वाला है, तो तुम भी उसका वेट करो। जिसके बाद फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाता है, जिसके बाद ग्रैंडपा उसके हालत के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है कि अब वो ठीक है। जिसके बाद हान ग्रैंडपा को एक फाइल दिखाता है और वो उसमें सारे डोंगबोंग हॉस्पिटल के फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिटेल्स रहते हैं। और जैसे ही ग्रैंडपा वो फाइल्स देखते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद हान बोलता है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया और इसके बाद डोंगबोंग हॉस्पिटल को काफी सालों तक कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि अब मेरा पोता एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और ये बात सुनकर हान थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि ग्रैंडपा इतनी आसानी से मान गए। जिसके बाद ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि तुम्हारे और जिशिंग के प्लान अलग अलग है, लेकिन तुम दोनों ने साथ मिलकर अगर कुछ प्लान किया है तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, लेकिन साथ ही तुम्हें अपने कजन का भी ध्यान रखना होगा। जिसके बाद हान बोलता है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ग्रैंडपा, मैं अब सारी चीजें हानियुन से भी डिस्कस किया करूंगा। अब लास्ट में ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें करने से पहले एक बहुत जरूरी काम निपटा लेना चाहिए। तभी हान उनसे पूछता है क्या है। जिसके बाद ग्रैंडपा ने वहाँ पे लिखा रहता है वेडिंग, और वो उसे बोलता है कि तुम्हें जिशिंग से शादी कर लेनी चाहिए। तब हान भी हंसने लगता है और हाँ बोलता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है जहाँ पे वो सारे लोगों को बता रहा होता है कि डोंगबोंग हॉस्पिटल बहुत जल्द एक एआई टैलेंट पूल बनाने जा रहा है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग भी ये न्यूज टीवी पे देख रही होती है और साथ ही जिंग और मिस्टर चैन भी ये न्यूज देख रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर चैन बाहर आ जाते हैं। तभी मिस सिंह आके उससे पूछती है कि तुमने अब क्या सोचा। तब मिस्टर चैन उससे बताते हैं कि हान कभी भी मेरे को अपने राइवल की तरह ट्रीट नहीं किया, वो बस मेडिकल टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अब मुझे अपने प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देने चाहिए और मेरे प्रोजेक्ट्स अलग है और उसके प्रोजेक्ट्स अलग है, तो अब हम लोग एक दूसरे को कॉम्पिटेट करने के बजाय अपने अपने ट्रैक पे अपने अपने आप को एडवांस लेवल पे करें। जिसके बाद मिस सिंह मिस्टर चैन को बोलती है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तभी मिस्टर चैन उसे बोलता है कि मुझे एक बात अच्छे से पता है कि तुम हान से अभी भी प्यार करती हो, इसीलिए तुम ये सारी चीजें बोल रही हो। तो मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम्हें अब अपने साथ वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए और उनकी केयर करना चाहिए, ना ही कि अपने पुराने चीजों को लेके बैठ के रहना चाहिए। अभी तुम्हारे पास बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, तो तुम ये सब चीजों से आगे बढ़ो। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठा रहता है। तभी उसके पास जिशिंग आती है और उससे बोलती है कि अब फिर तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी हान उसे बताता है कि एआई टैलेंट पूल में बहुत सारी कंपनी हमारे संग काम करना चाहते हैं। जिसके बाद जिशिंग उसे बोलती है कि अब मुझे लग रहा है कि डोंगबोंग हॉस्पिटल और साथ ही सिंचन टेक्नोलॉजी के भी अब बहुत अच्छे टाइम आने वाले हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिशिंग और लिली साथ में कहीं जा रही होती है। तभी जिशिंग लिली को बोल रही होती है कि कल जिजाऊ कहीं जा रहा है, यानी जर्मनी जा रहा है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तो मैं क्या बोलूं। तब जिशिंग उससे बोलती है कि तुम्हें एक अच्छे रिलेशनशिप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जाओ एक अच्छा लड़का और तुम्हें उसे खोने का नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे कैसे भी करके बोल देना चाहिए। जिसके बाद लिली उससे बोलती है कि मैं कुछ भी करके अपने लिए उसे रोक के उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद वो लोग सबको लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियांग हान को बोलता है कि अब आप लोग को शादी कर लेनी चाहिए। तभी हान उन लोग को बताता है कि वो कल जिशिंग की फैमिली से मिलने के लिए जा रहा है इसी रिगार्डिंग। साथ ही वो जिशिंग के कान में भी बोलता है कि ये हमारी आखिरी विश लिस्ट रहेगी, जिसके बाद अब हमारी विश लिस्ट सारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जाओ उन लोग को ये लंच अरेंज करने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर वो लोग उसके फेयरवेल को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को लिली एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पे शाओ उससे मिलने के लिए आता है और शाओ लिली को बोलता है कि मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक ना करो। तभी लिली यहाँ पे उससे बोलती है कि मैं यहाँ पे ड्रिंक करने आई हूँ, इसलिए मैं ड्रिंक कर रही हूँ। जिसके बाद शाओ से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करो एज अ फ्रेंड। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिली घर पे रहती है जहाँ पे उसके लिए एक पार्सल आया हुआ रहता है और जैसे ही वो पार्सल खोल के देखती है उसके अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है और जैसे ही वो प्रोडक्ट को उठाती है वहाँ पे एक लेटर भी रहता है जहाँ पे जाओ ने उसे लिखा रहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डाइट के चक्कर में अपने सारे तबियत ना खराब कर लो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए भिजवाई है ताकि तुम अपना ख्याल अच्छे से रख सको। और ये पढ़ के लिली थोड़ा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिली के शाओ समझा रहा था कि जब मैं तुमसे मिला था तब मेरे सर्कमस्टेंसेस कुछ दूसरे ही थे और साथ ही मेरे लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी और इसीलिए मैंने तुम्हें खो दिया। अगर हम लोग किसी दूसरे टाइम पीरियड में मिले रहते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। जिसके बाद साउ से बोलता है कि मैं ये बात एडमिट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि साउ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, शायद मुझसे भी ज्यादा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साउ एयरपोर्ट पे जर्मनी जाने के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक पीछे से लिली आ जाती है और वो उसे आके हक कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ पे इमोशनल हो जाता है। उसके बाद हमें जिशिंग को दिखाया जाता है जिसके फोन पे लिली का मैसेज आता है और वो उसे और श्रामिन दोनों को बता देती है कि जाओ और
और लिली अब संग में रिलेशनशिप में है। जिसके बाद वो मैसेज पढ़ ही रही होती है, तभी वहाँ पे हान आ जाता है। तभी वो उससे पूछता है कि वो क्या देख रही है। जिसके बाद जिशिंग उसे वो मैसेज पढ़ाती है और तभी जिशिंग उससे बोलती है कि अभी किसी को नहीं पता कि पहले शादी किसकी होगी, हमारी की उन लोगों की। तभी हान बोलता है कि नहीं, शादी तो पहले हमारी ही होगी। जिसके बाद फिर वो जल्दी से रेडी होने के लिए चला जाता है और ये चीज देख के जिशिंग स्माइल करती है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशिंग और हान उन लोग के पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हान जिशिंग के मॉम के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हुआ रहता है और वो उन्हें देता है। तभी जिशिंग की मॉम उनसे बोलती है कि इन सब चीजों की क्या जरूरत थी। जिसके बाद उन लोग सबको साथ में लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसके बाद जिशिंग वहाँ पे देखती है कि वो सारे खाना स्पाइसी खाना होता है, जो कि हान एकदम भी नहीं खा पा रहा होता है। जिसके बाद वहीं पे जिशिंग की मॉम उसे बोलती है कि हम लोग को नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए जिशिंग के डैड ने वो सारी खाने बनाई है जो जिशिंग को पसंद है। जिसके बाद हान भी वहाँ पे खाना खाना शुरू कर देता है और उसे स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा होता, लेकिन वो फिर भी उन लोग के डैड का और मॉम का मन रखने के लिए खाने लगता है। और ये देख के जिशिंग के डैड उसे रुकने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद हान रुक जाता है और पानी पीने लगता है। तभी जिशिंग के डैड उससे बोलते हैं कि तुम जिशिंग के पसंद का खाना भी नहीं खा सकते, तो फिर तुम कैसे उसके साथ पूरी जिंदगी बिताओगे। जिसके बाद हान उन्हें बोलता है कि पहले जो भी कुछ हुआ था उसमें मेरी गलती थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं जिशिंग से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा और साथ ही अब मैं सारी चीजों में जिशिंग को अंडरस्टैंड करूंगा और मैं उसे कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा, और अगर आप मेरे को एक मौका देंगे तो मैं जिशिंग को हमेशा खुश रखूंगा। जिसके बाद जिशिंग की मॉम उससे बोलती है कि मुझे तुम लोग के रिलेशन से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दोनों आदमी को रिलेशनशिप में रहना और शादी करना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तभी जिशिंग उन्हें बोलती है कि मैं ही पहले गलत कर दी थी जो मैंने हान से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। साथ ही अब मैं बहुत ज्यादा मैच्योर भी हो गई हूँ, तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे तो हम लोग उनका मिलकर सामना कर लेंगे। लेकिन ये सब बातें सुनकर जिशिंग के मॉम डैड वहां से उठ के चले जाते हैं। भी हान जिशिंग से पूछता है कि क्या हो गया। जिशिंग उन्हें बोलती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो लोग आते ही होंगे। जिसके बाद फिर वो लोग हान के लिए स्पेशल खाना लेके आते हैं। जिसके बाद ये देख के हान थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तब वो लोग उनसे बताते हैं कि ये सारा खाना उन लोगों ने स्पेशली हान के लिए बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था ये सारी बातें। जिसके बाद फिर वो लोग साथ में लंच एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो लिली के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है जर्मनी से। इसके बाद जाओ से बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ। तभी लिली उसे बोलती है कि तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। साथ ही कुछ दिनों में जर्मनी में एक एक्सपो होने वाला है, तो मैं वहाँ पे जरूर आऊंगी, तो हम लोग वहाँ पे मिल भी सकते हैं। और ये बात सुनकर जाओ तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान सारा सामान पैक कर रहा होता है जो जिशिंग के मॉम डैड ने उसे दिया रहता है, और इधर जिशिंग की मॉम जिशिंग को बोल रही होती है कि तुम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तभी जिशिंग उसे बोलती है कि अभी हम दोनों को बहुत ज्यादा ही काम है, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा। जिसके बाद हान जिशिंग की मॉम को बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग चाइनीज न्यू ईयर पे आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। फिर तभी वहाँ पे उसके डैड भी आ जाते हैं। तभी जिशिंग की मॉम बोलती है कि हम लोग को एक फैमिली फोटो ले लेनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग साथ में एक फैमिली फोटो लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसकी सारी विश लिस्ट भी कंप्लीट हो गई। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हान जिशिंग को उसके पुराने वाले कंपनी के टेरेस पे लेके आ जाता है, जहाँ पे जिशिंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेके आई हो। तभी हान वहाँ पे उससे पैरों पे बैठ के उसे प्रपोज करता है और वो उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में बूढ़े हो, तो क्या तुम मेरे से शादी करोगे। जिसके बाद जिशिंग भी तुरंत मान जाती है और उसे अपना हाथ आगे कर देती है और हान भी जिशिंग को रिंग पहना देता है और फिर ये दोनों साथ में किस करते हैं। और दूसरी तरफ हम शामिन चांग और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग साथ में बार में रहते हैं और वो लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और साथ में वो लोग एक अपने फैमिली पिक क्लिक करके शामिन के अकाउंट पे अपलोड भी कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान और जिशिंग घर पे रहते हैं, जहाँ पे हान जिशिंग को टेबल पे बैठा के उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे को शादी को लेके कोई एक्सपेक्टेशंस है। तभी जिशिंग बोलती है कि नहीं है, और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा है कोई। तब हान भी बोलता है नहीं। तब जिशिंग उसे बोलते है कि तुम बस मुझे प्यार करना और कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद हान भी बहुत खुश आता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। जिसके बाद फिर वो लोग साथ में किस करते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग अपने मैरिज को रजिस्टर करवा लेते हैं। जिसके बाद वो लोग साथ में फोटोज क्लिक करवाते हैं। उसका जब वो लोग रास्ते में गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी हान ने सारी फोटोज को नेट पे अपलोड कर दिया रहता है, और जिशिंग वो सारी पोस्ट को देख रही होती है और वो उसे बोल रही होती है कि तुम तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो, तुम्हारे पोस्ट पे काफी ज्यादा लाइक्स आई हैं। तभी हान स्माइल करता है। उसके बाद फिर वो लोग सिग्नल पे रुकते हैं। जिसके बाद हान जिशिंग से पूछता है कि तुम्हें याद है ये कौन सी जगह है। तभी वो जिशिंग देख के बोलती है कि हाँ, यहीं पे हम लोगों ने दोबारा एक दूसरे से मिले थे। जिसके बाद जिशिंग हान को बोलती है कि मुझे पहले लगा था कि तुम एक रहमदिल इंसान नहीं हो। जिसके बाद हान ने उससे पूछा कि उसने उससे क्या मांगा था जो उसे वो ऐसा लगा था। तभी जिशिंग बोलती है कि मांगा तो है। जिसके बाद फिर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और हान भी ये चीज देख के स्माइल करता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं हान और जिशिंग घर पे रहते हैं, जहाँ पे हान इंटरनेट पे लोकेशंस चेक कर रहा होता है मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए, और फिर वो जिशिंग से पूछता है कि तुम्हारे क्या डिसीजन है, तुम्हें क्या लगता है हमें ये सब चीजें कहाँ करनी चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान और जिशिंग साथ में जर्मनी में होते हैं और वो लोग भागते हुए सारी जगह विजिट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग पहले गए जा चुके हैं, और वो लोग साथ में कबूतर को भी खाना डाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो कपल उन लोग को दिख जाते हैं जो कि वो लोग होते हैं जिससे उन लोग जर्मनी में मिले थे। जिसके बाद वो लोग उन्हें हाय हेलो करते हैं, और फिर वहाँ पे वो लेडी हान के साथ और जिशिंग के साथ देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो जिशिंग के पिक्चर्स क्लिक करने लगती है, और तभी उसका हस्बैंड हान से पूछता है कि क्या ये लड़की अब तुम्हारी वाइफ है। जिसके बाद हान उसे बोलता है कि हाँ, और फिर यही मूवमेंट पे वो दौड़ के जिशिंग के पास चला जाता है और फिर वो उसे गोद में उठा के पिक्चर क्लिक कराता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है और साथ ही ये ड्रामा भी एंड हो जाता है। सो प्लीज आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं किसी और ड्रामा में, तब तक के लिए बाय बाय।